हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर अमन सिंह, आपका फिजिक्स गुरु भैया। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो आ जाओ मेरे भाई, ध्यान से देखो। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस शुरू करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक बात और ध्यान देना, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट समझ में आना चाहिए, जो कि मैंने इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया है। तो आप जाकर के उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं देखना चाहते हैं तो यहां पर मैं उसको रिवाइज कराने वाला हूं। ध्यान से बात को समझना। देखो होता क्या है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इंफिनिटी से उठाते हैं और उसको किसी सोर्स चार्ज के नजदीक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर के आते हैं विदाउट एक्सीलरेशन और बहुत धीरे धीरे लेकर के आते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब कभी भी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी सोर्स चार्ज के नजदीक किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे उस सोर्स चार्ज के रिपल्सन के फोर्स के अगेंस्ट विदाउट एक्सीलरेशन जब उसको लेकर के आते हैं, तो लेकर के आने में जो काम करते हैं, जो वर्क होता है, वही वर्क उस पर्टिकुलर लोकेशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस बात को समझना। जैसे मान लो, अगर मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q को कहां से उठाया? इंफिनिटी से। और इंफिनिटी से उठा करके जब मैं उसको यहां पर लेकर के आऊंगा पॉइंट बी पे विदाउट एक्सीलरेशन और इस सोर्स चार्ज के रिपल्सन के अगेंस्ट, तो मैं जो काम करूंगा वही वर्क इस पर्टिकुलर पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, जिसको मैं VB से डिनोट करूंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बात और समझो। देखो, अगर हम क्या करेंगे, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उठाएंगे और धीरे धीरे करके विदाउट एक्सीलरेशन इस सोर्स चार्ज के रिपल्सन के फोर्स के अगेंस्ट जब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस वाले पॉइंट ए पर लेकर जाएंगे, तो हम जो काम करेंगे, वो जो वर्क होगा, वो इस वाले पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको VA से डिनोट करेंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का मतलब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, हमको समझना क्या है? हमको समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो होता क्या है, जैसे मान लो मेरे भाई कि अगर हमारे पास यहां पे एक टेस्ट चार्ज है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पे रखा गया है, और मैं बोलूंगा कि ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ये एक ऐसा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम का है और जो पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम क्या करेंगे, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो कहां पे रखा गया है, जो पॉइंट बी पे रखा गया है, इसको हम पॉइंट बी से उठाएंगे और धीरे धीरे करके, ध्यान से बात को समझना, पॉइंट बी से उठाएंगे और धीरे धीरे करके इसको पॉइंट ए तक लेकर के जाएंगे। और एक बात और ध्यान से देखना, जब हम लोग इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी से उठा करके पॉइंट ए तक लेकर के जाएंगे, तो ये वाला जो सोर्स चार्ज होगा वो इसको रिपेल करेगा और इसके रिपल्सन के अगेंस्ट हम लोग इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से, मतलब बी से ए तक लेकर के जाएंगे विदाउट एक्सीलरेशन, बहुत धीरे धीरे लेकर के इसको जाएंगे यहां पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए तक लेकर के जाने में जो हम काम करेंगे, काम क्यों करेंगे भाई? काम इसलिए करेंगे क्योंकि ये वाला जो सोर्स चार्ज है वो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा था जब इसको बी से ए तक लेकर के जा रहे थे। जब वो रिपेल करेगा तो उसके रिपल्सन के अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम काम करेंगे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए तक लेकर के जाने में, जो भी काम करेंगे वही वर्क इन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बहुत सिंपल है। उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पर लेकर के जाते हैं विदाउट एक्सीलरेशन अगेंस्ट द रिपल्सन फोर्स ऑफ सोर्स चार्ज, तो हम जो काम करते हैं वही वर्क उन दोनों लोकेशन के बीच का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से इस बात को समझना। हम कर क्या रहे हैं, हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर लेकर के जा रहे हैं, मतलब बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लेकर के जा रहे हैं, और जब बी से ए पर लेकर के जा रहे हैं तो ये जो सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है।
और उसके रिपल्सन के अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ रहा है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए तक लेकर के जाने में, और हम जो भी काम करते हैं वही वर्क इन दोनों लोकेशन के बीच का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और कंडीशन ये है कि जिस चार्ज को लेकर के जाएंगे वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब उस चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम का होना चाहिए और वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कहानी बदलेगी उसके लिए, लेकिन हम ये मान करके चलेंगे, हमारा अजम्पशन होगा कि जो चार्ज होगा जिसको हम लोग मूव करा रहे हैं वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये बताइए कि अगर वो चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज न हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम के बराबर न हो, 2 कूलम के बराबर हो, 3 कूलम के बराबर हो, n कूलम के बराबर उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या उसको जब बी से ए तक लेकर के जाएंगे तो हम जो काम करेंगे क्या वो वर्क उन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहलाएगा? तो तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और मैं तुमको बता रहा हूं कि अगर चार्ज यूनिट पॉजिटिव नहीं होगा तो बी से ए तक लेकर के जाने में जो भी वर्क होगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किसको बोला जाएगा? ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैं ये बोल रहा हूं ना कि अगर मैं एक क्यू चार्ज को उठाया, उसको बी से ए तक लेकर के गया, लेकिन ये जो क्यू चार्ज है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको जब बी से ए तक लेकर के जाता हूं तो मुझे जो काम करना पड़ता है वो काम करना पड़ता है किसके बराबर? WD के बराबर। और शर्त ये है ये जो क्यू है ये यूनिट चार्ज नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम के बराबर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड q कूलम के बराबर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब मैंने इसको b से a तक लेकर के गया तो मैंने कितना काम किया? WD के बराबर। तो ये बताओ अगर q कूलम के चार्ज को b से a तक लेकर के जाने में WD के बराबर काम करना पड़ रहा है, तो अगर यूनिटरी सेट करोगे तो a कूलम के चार्ज को b से a तक लेकर के जाने में जो काम करना पड़ेगा वो WD/q होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर q कूलम के चार्ज को b से a तक लेकर के जाने में WD काम हो रहा है तो a कूलम के चार्ज को b से a तक लेकर के जाने में WD/q काम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और मैंने ये पहले ही बता दिया है कि a कूलम के चार्ज को b से a तक लेकर के जाने में जो काम होगा वही काम इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसका मतलब ये है इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यही होगा WD/q। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से ये बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, तो क्या लिखोगे? VA पोटेंशियल एट A माइनस VB पोटेंशियल एट B, मतलब ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट, और वो किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड फ्रॉम B टू A। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तुमको फॉर्मूला किसका मिल गया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट का। उम्मीद करता हूं तुमको ये समझ में आया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को इंफिनिटी से पर्टिकुलर लोकेशन पर लेकर के आते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को किसी एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पर लेकर के जाते हैं, इंफिनिटी से नहीं लेकर के आते हैं। और दोनों केस में जो चार्ज होगा वो विदाउट एक्सीलरेशन जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो भाई ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनेशन को देखेंगे। ध्यान से देखना इस बात को, यहां पे क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट, क्या लिखा गया भाई? विदाउट एक्सीलरेशन। जो मैंने बताया है उसी बात को यहां पे लिखा भी गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये तुमको फॉर्मूला किसका मिल गया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। और ये चार्ज कहां से कहां तक गया है भाई? ये चार्ज B से A तक गया है और ये किसका फॉर्मूला हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो यूनिट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का होता है वही यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब किसके बारे में बात करेंगे? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलेंगे? डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है ना? चलो अब इस बात को समझोगे। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ना कि अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम B से A तक लेकर के जाते हैं और B से A तक लेकर के जाने में अगर हम कितना काम कर देंगे? 1 जूल का काम कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से इस बात को समझना। अगर हमारा चार्ज 1 कूलम का है, उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर लेकर के गए और हमने काम कितना कर दिया? 1 जूल का काम कर दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चार्ज भी 1 कूलम का है, वर्क भी 1 जूल का हो गया, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब यह है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर किसी एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पर लेकर के जाते हो
और अगर तुम काम करते हो 1 जूल का तो उन दोनों लोकेशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हो गया और वही यहां पे लिखा भी गया। क्या लिखा गया भाई? 1 volt is the potential difference between 2 points when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to other। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 जूल का वर्क होगा 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन, और जो काम होगा वही क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोल रहा है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इफ 20 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 4 कूलम ऑफ चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? VA माइनस VB, जो किसके बराबर होता है? वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है ना? तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट किसके बराबर आ जाएगा भाई? कितना वर्क हो रहा है? 20 जूल का वर्क हो रहा है। कितने कूलम का चार्ज मूव हो रहा है? 4 कूलम का चार्ज मूव हो रहा है। तो यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VA माइनस VB, किसके बराबर आ जाएगा भाई? 5 वोल्ट के बराबर आ जाएगा तुम्हारा आंसर। क्लियर है कि नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहा है? A charge of 2 coulomb is moved between 2 points having a potential difference of 12 volt. Find the work done। ठीक है ना? तो सबसे पहले तुम फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है भाई? वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। हमसे पूछा क्या है? वर्क डन। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट और इनटू चार्ज। तो यहां से हमको वर्क डन कितना मिल जाएगा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 12 वोल्ट का, और कौन सा चार्ज मूव कर रहा है? 2 कूलम का। तो यहाँ पे जो हमको वर्क डन मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा? 24 जूल का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? हाउ मच चार्ज इज मूव्ड इफ 30 जूल ऑफ वर्क इज डन अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट। फॉर्मूला सेम लगेगा। बताओ वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड किसके बराबर होता है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट मतलब VA माइनस VB। हमसे पूछा क्या? चार्ज के बारे में। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या मिलेगा हमको? यहां से वर्क डन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। तो यहां से चार्ज किसके बराबर आ जाएगा? कितना वर्क हो रहा है भाई? 30 जूल का। आप 30 लिखोगे और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 15 वोल्ट का। तो यहां से जो चार्ज मूव करेगा वो कितने कूलम का होगा? 2 कूलम का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 8 वोल्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमसे वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस और मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। तो यहां से हमको वर्क डन क्या मिलेगा भाई? ध्यान से देखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट कितना दिया गया है? 8 वोल्ट। और कितने कूलम का चार्ज मूव कर रहा है भाई? 5 कूलम का चार्ज मूव कर रहा है। तो यहां से जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? 40 जूल के बराबर। क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन भाई तुम्हारा होमवर्क है। ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं तुमको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब इसके बाद से अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे और हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, जो कि बहुत फेमस लॉ होने वाला है। तब तक के लिए मेरे भाई स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।